जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे 2025 में देवउठनी एकादशी कब है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को खास करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में जानेंगे सनातन पंचांग के अनुसार और वाराणसी पंचांग के अनुसार देवउठनी देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठानी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को देवउठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जो कि योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन भगवान जागृत होते हैं। इनका इस दिन प्रबोधन किया जाता है, इसलिए इस दिन को प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान को जगाया जाता है। देवउठनी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देवउठनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान का प्रबोधन करते हैं, गान कीर्तन तथा स्तोत्र आदि का पाठ श्रवण आदि करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो प्रबोधनी एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को 1000 अश्वमेघ एवं 1000 राजस्व यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा अनेक प्रकार के इस व्रत को रखने के पुण्य बतलाए गए हैं। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सनातन पंचांग के अनुसार। सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ का समय 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 9:14 और एकादशी तिथि की समाप्ति है 2 नवंबर 2025 दिन रविवार सुबह 7:33 पर। और वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ का समय है 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 4:03 और एकादशी तिथि की समाप्ति है 2 नवंबर की तक है, यानी कि 2 नवंबर की सुबह 2:56 पर। सनातन पंचांग के अनुसार इस बार अस्मार्थ के लिए गृहस्थों के लिए 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को व्रत बतलाया गया है। वहीं पर वैष्णवों के लिए जो कि 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को एकादशी का व्रत बतलाया गया है। वहीं पर वाराणसी पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को ही गृहस्थ हो या वैष्णव हो, सभी के लिए 1 नवंबर को व्रत बतलाया गया है। तो आप जिस भी पंचांग को मानने वाले हैं उसके अनुसार व्रत को धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं व्रत के पारण के बारे में। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करना चाहिए। सनातन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि का प्रारंभ 2 नवंबर 2025 दिन रविवार सुबह 7:34 पर है और द्वादशी तिथि की समाप्ति है 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:08 पर। वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को सुबह 2:57 पे द्वादशी तिथि प्रारंभ और द्वादशी तिथि की समाप्ति है 2 नवंबर को रात्रि 1:26 पर। तो जो भी सनातन पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को अगर आप व्रत धारण करते हैं तो 2 नवंबर को व्रत का पारण दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं पे अगर आप वाराणसी पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को व्रत को धारण करते हैं तो व्रत का पारण 2 नवंबर को सुबह 6:23 से सुबह 8:31 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं पर सनातन पंचांग के अनुसार वैष्णवों के लिए 2 नवंबर को व्रत बतलाया गया है। अगर आप सनातन पंचांग के अनुसार 2 नवंबर को व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण 3 नवंबर को सुबह 5:15 से लेकर के सुबह 6:05 तक व्रत का पारण किया जाएगा। लेकिन आप वाराणसी पंचांग के अनुसार व्रत को मानने वाले हैं तो सभी वैष्णव हो या स्मार्त हो 1 नवंबर को ही व्रत धारण करें तो बड़ा ही उत्तम होगा। और 2 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक होगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण जो कि वेल्व दलेन व तुलसी दलेन पारणम, यानी कि बेलपत्र से या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल से व्रत का पारण करें, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी पत्र द्वादशी तिथि के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी पत्र आप एकादशी से पहले ही तोड़ के रख ले और उसका ही प्रयोग करें। 1 और 2 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:15 से सुबह 6:33 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम
5:36 से शाम 6:54 तक होगा। 1 नवंबर को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:33 से शाम 6:20 तक होगा। और 2 नवंबर को जो कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो सुबह 7:31 से शाम 5:03 तक होगा। वहीं पे इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है 2 नवंबर को जो कि शाम 5:03 से अगले दिन सुबह 6:34 तक होगा। देवउठनी एकादशी के दिन इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। खास करके इस दिन भगवान को द्राक्ष, अनार, केला, सिंगाड़े आदि का भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी व्रत को दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास ना रह पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और अगले दिन जाकर के फिर भगवान का पूजन आरती आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री सूक्त, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। यह संभव ना हो पाए तो भगवान का भजन, कीर्तन, गायन, वादन जो भी आपसे बन सके इस दिन अवश्य ही करना चाहिए और भगवान का प्रबोधन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से हजारों राजस्व यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथाएं सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।